4.22 है बच्चों क्वेश्चन। हमें यहाँ पर पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए कहा गया। यहाँ वैसे पर्सन लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमने फाइंड करना है और आज हमारा इंशाल्लाह चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, 6, 7 ऑलरेडी कंप्लीट है। तो कंप्लीट वीडियोस आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मिल नहीं रहा तो आप राब्ता कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें कहाँ से हैं, किस कॉलेज से हैं, किस इलाके से हैं। तो बच्चों, जो पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसके दो फार्मूलाज हैं हमारे पास है। पहला फार्मूला मीन माइनस मोड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसको एसके भी लिखते हैं क्योंकि असल में स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए होता है। 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो हमें बच्चों डाटा दिया गया है ग्रुप्स फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका बच्चों क्या होता है कि जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है उसमें से 0.5 कम कर देंगे और नेक्स्ट वाली में 0.5 लगा देंगे, यही नीचे, और इधर नेक्स्ट वाले के साथ 0.5 लगा देंगे। या वही बात है, 0.5 कम करेंगे तो ये आ जाएगा और इसमें 0.5 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इधर वाली जो लोअर बाउंड्री होती है, लोअर कह लो कि बाउंड्री ही कहेंगे, उसमें से हम 0.5 कम करते हैं और आगे वाली में हमने 0.5 लगाना होता है, ठीक है। इस तरह ये बन जाएगी। तो x किस तरह फाइंड किया जाता है, दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है आपने, इक्वल दबाएंगे, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस तरह ये तमाम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड, ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे, ये आ जाएगा x का कॉलम, ठीक है। मीडियन भी चाहिए तो उसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका ये होता है, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही, फिर इसको नेक्स्ट में ऐड करना होता है, फिर जो जवाब आए उसको नेक्स्ट में ऐड करते जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, और ये समेशन एफ और ये इक्वल होते हैं आमतौर पर। तो उसके बाद एफ एक्स का कॉलम क्रिएट कर लिया, ये एफ की वैल्यूज़, ये एक्स की वैल्यूज़, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये पूरा कॉलम क्रिएट कर लेना, 203, 612.5, 1380, 1424, 926.5, 645, इन सबको ऐड कर लें, 5191, इनको भी ऐड कर लें, 138 आ जाएगा। तो मीन जो है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होता है। समेशन एफ एक्स 5191, ठीक है, 203 प्लस 612.5 प्लस 1380, 1424, 926.5 प्लस 645, तो ये आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये 37.62 मैंने राउंड करके लिख लिया, ठीक है, 62। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए। अब ये एफ एक्स का कॉलम है, इसको दोबारा एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा, 203 मल्टीप्लाई 14.5, तो 2943.5। या बच्चों तरीका ये होता है कि एक्स का स्क्वायर ले लें, जैसे यहाँ मैंने स्क्वायर ले लिया और मल्टीप्लाई फिर एफ करते हैं तो ये आ जाएगा 15,006.25। ऐसे नेक्स्ट जो है 4761063368504945 और 41602.5, इनका सम करेंगे 221024.5। स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन एफ एक्स के ओवर समेशन एफ, यहाँ मीन लिख लें या समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ लिख लें, बात एक ही है।
इसका सम आ गया समेशन एफ 138 एक्स बार 37.62। इसका स्केयर ले लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और जजर लेंगे तो 13.65 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। उसके बाद हमें मीडियन और मोड भी चाहिए। मैं नोट्स बनाए थे, फिर मेरे बेटे के हाथ लग गए तो कारनामे हो गए। मीडियन एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई 2 माइनस ई और मोड इन ग्रुप डाटा जब वो फ्रीक्वेंसी वाला ना, तो एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। एन बाई 2 निकालेंगे, एन समेशन एफ की वैल्यू होती है जो कि 138 डिवाइड करेंगे 69। अब 69 को हमने सी एफ वाले कॉलम में देखना होता है। तो 69 सी एफ वाले कॉलम में ढूंढे तो नहीं है, उससे बड़ी है 79। तो वो वाली लाइन हमने क्या करनी होती है, सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सी एफ वाले कॉलम में ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी सी, इस लाइन में एफ की फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ और इसकी लोअर बाउंड्री 29.5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा डाटा यहाँ रख देंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एच होता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो वैल्यूज दर्ज की, इनको माइनस करेंगे 69 माइनस 39 इक्वल दबाएंगे, मल्टीप्लाई 10 इक्वल दबाएंगे तकसीम 40 7.5। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 37। इस तरह मोड निकाल लें तो एफ एम एफ वन एफ टू चाहिए। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो एफ वन वो एफ एम होती है, उससे ऊपर वाली एफ वन उससे नीचे वाली एफ टू। इस एफ एम वाली लाइन में जो लोअर बाउंड्री होती है वो एल होती है और एच, इन दोनों का डिफरेंस वही जो मीडियन में था 10 ही आएगा। तो सारी वैल्यू आ जाएंगी। एल आ गया 29.5, एफ एम 40, एफ वन 25, 2 इंटू 40 25 और 32 मल्टीप्लाई 10। इनको माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई 10, इनको इकट्ठा टाइप करके इक्वल दबाएंगे 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल दबाएंगे तकसीम 23 करेंगे 6.52, दोनों को ऐड करिए 36 आ जाएगा। ठीक है, 29.5 प्लस 6.52 तो 36.02 लिख लें, कोई बात नहीं। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर दर्ज कर देनी है अपने फार्मूलाज के अंदर। मीन की वैल्यू 36.62, मोड की 36, टेनिवेशन 36 13.65, 3 मीन की वैल्यू 37.62, मीडियन की 37 ओवर माइनस करेंगे और फिर डिवाइड कर लेंगे, ये जवाब आ गया। माइनस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई फिर डिवाइड 37.62 माइनस 37 इक्वल दबाया मल्टीप्लाई 3 किया इक्वल दबाया तकसीम 13.65। ठीक है, आपकी बुक वाला आंसर इससे थोड़ा सा मैच नहीं करता तो वो आपने परेशान नहीं होना, यही आंसर है। ठीक है, बुक में नेगेटिव में है लेकिन नेगेटिव नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही आ रहा है, तो अगर आपसे आ जाए तो वो मुझे भी बताइएगा, वरना यही आंसर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, द डेली इनकम्स ऑफ 233 एम्प्लॉयज़ रेंज फ्रॉम 0 to 18। 233 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो इनकम्स हैं वो 0 से 18 के अंदर अंदर हैं। उनकी 9 क्लासेस बनाई गई हैं विद इंटरवल 2। 0 से 18 तक जाना है, 2 का इंटरवल लेना है, 9 क्लासेस बनानी है, ये हिंट है। आगे उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। बाउलेज कोएफिशिएंट निकालो, बाउलेज बाउले बाबा बाउले 23 बाउले बाउलेज कोएफिशिएंट। तो बच्चों ये आ गया बाउलेज।
ठीक है जी। 0 से 2, 2 से 8, 9 क्लासेस बनेंगी 18 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 5 39 16, ये आपने बना लेना है। अब बाउलेज में हमें Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1, इसके लिए हमें CF का कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही उसको नेक्स्ट में ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट में ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा नेक्स्ट में ऐड कर देना है। ऐसे करते 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 ये 233 आ जाएगा। अब Q3 Q1 और मीडियन वगैरह निकालना है, तो Q1 L प्लस एच ओवर एफ एन बाई 4 माइनस सी, Q2 L असल में मीडियन भी होता है Q2 जो है ना, L प्लस एच ओवर एफ एन बाई 2 माइनस सी, और Q3 L प्लस एच ओवर एफ 3 एन बाई 4 माइनस सी। तो n बाई 4 निकालेंगे, n है 233 और 4 डिवाइड किया तो 58.25। ऐसे ही n बाई 2 निकालें, l वही समेशन f की वैल्यू को n कहा जाता है, 233 ओवर 2 तो 166.5। 3n बाई 4 n की जगह हमने समेशन f की वैल्यू रखनी है, 233 ओवर 4 हल करेंगे तो 174.75। अब इस वैल्यू को हमने यानी CF के कॉलम में देखना होता है 58 को, तो 58 तो कोई नहीं है, 58 से अगर हम बड़ी देखें तो हमें 58 से बड़ी ये वाली नज़र आ रही है 133। तो अब ये हमारी ऊपर वाली C की वैल्यू, ये F की वैल्यू, और ये लोअर बाउंड्री L की वैल्यू, और इन दोनों का डिफरेंस H होता है जो कि 2 है। ये सारा कुछ हमने यहाँ पर दर्ज करना है, तो फाइनली हमारे पास ये 4.41 आ जाएगा। पहले माइनस किया जाता है, इक्वल दबाएंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इक्वल दबाएंगे, तकसीम 69 इक्वल दबाएंगे। ये देखें 58.25 माइनस 44 इक्वल दबाया, मल्टीप्लाई 2 इक्वल दबाया, तकसीम 69 इक्वल दबा दिया। ठीक है, और फिर ये 4 ऐड कर दिया। ऐसे ही 116.5 इसको ढूंढना है, तो 116 यानी 116 CF वाले कॉलम में 116 तो नहीं है, उससे बड़ी है 154, तो ये F आ गया, लोअर बाउंड्री L आ गई, ऊपर वाली वैल्यू C आ गई। ठीक है, तो सारा कुछ आ गया, दर्ज कर देंगे, और ये 6.17 आ जाएगा। हम पीछे बच्चों सीखे हैं क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, तो आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। अब यहाँ आया था 174.75, 174 तो नहीं है, उससे बड़ी वाली है। इससे ऊपर वाली C की वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू, लोअर बाउंड्री L की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस H, सारा कुछ मालूम है, तो यहाँ रख देंगे। पहले माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इक्वल बनाएंगे, तकसीम 29, तो इस तरह ये आ जाएगा। प्लस 8 करेंगे तो 9.43। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने पीछे फार्मूले में ले जानी है यहाँ पर। ठीक है, मैंने सारी वैल्यूज़ दर्ज की, जस्ट आपने टाइप करना है, ऊपर वाला इक्वल दबाना है 1.5, नीचे वाला टाइप करना है इक्वल दबाना है 5.02, और फिर इनको डिवाइड कर लें 0.299। अगर प्लस में आ जाए तो पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा आता है हमारे पास। 24 है, in a certain distribution मीन, मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मीन भी दिया गया है, मीडियन दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, ट्वेंटी फोर मीन दिया गया है, मीडियन दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये बच्चों
पियर्सन का ही सेकंड फार्मूला है 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, इसको ऊपर ले जाएंगे, स्क्यूनेस नीचे आ जाएगा। मीन है 40, मीडियन है 46, स्क्यूनेस है -2.5। इनको पहले माइनस करेंगे, 40 माइनस 46 इक्वल पाएंगे मल्टीप्लाई 3, ऊपर आ गया -18, नीचे है 2.5, तो इनको डिवाइड कर दे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 7.2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, फार्मूलेज आपने याद करने हैं और थोड़ी मेहनत खुद भी कर लिया करें। ठीक है, शुजाते और 25 है, 25 है फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट x इक्वल टू, ये a की वैल्यू आ गई, m1 डैश, m2 डैश, m3 डैश, m4 डैश, 4 मोमेंट्स अबाउट मीन निकालना है। तो हमें जो है वो a दिया गया है, m1 डैश, m2 डैश, m3 डैश, m4 डैश दिया गया है। तो मोमेंट अबाउट मीन m1 m2 m3 m4 फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आपने याद कर लेने अच्छे से, जस्ट प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। m1 जो है वो m1 डैश माइनस m1 डैश के बराबर होता है, तो 1 माइनस 1, ये तो आ जाएगा 0। m2 डैश होता है m2 डैश 4 और m1 डैश यानी 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 3। m3 जो है मोमेंट अबाउट मीन का थर्ड मीन मोमेंट है, तो m3 डैश माइनस 3 m2 डैश m1 डैश प्लस 2 m1 डैश का क्यूब, m3 डैश है 10 माइनस 3, m2 डैश है 4, m1 डैश है 1 प्लस 2, m1 डैश 1 का क्यूब, 10 माइनस 12 प्लस 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा ये भी। ठीक है, m4 जो कि फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन है, तो ये m4 डैश माइनस 4 m3 डैश m1 डैश प्लस 6 m2 डैश m1 डैश का स्केयर माइनस 3 m1 डैश का होल पावर 4। यार इतना तो कर दिया करें, जो मोबाइल मिले ना पकड़ के सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, फजूल चैनल्स के इतने लाखों में सब्सक्राइबर होते हैं, और टीचर्स के देख लें 5,000 10,000 1 लाख। हैर m4 डैश 46 माइनस 4, m3 डैश है 10, m1 डैश है 1 प्लस 6, m2 डैश है 4, m1 डैश, तो सपोर्ट करें, किसी की हौसला अफजाई करें तो ही किसी का दिल करता है ना, इतना तो कर सकते हैं आप लोग भी, ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। चलें जी, इसको मैं इकट्ठा ही टाइप कर देता हूँ, 46 माइनस ये 40 आ जाएगा, प्लस ये 24 आ जाएगा, और ये 3 ही आएगा, तो ये आ गया हमारे पास 27। ठीक है, तो इस तरह चारों मोमेंट्स अबाउट मीन हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, और आंसर भी ठीक ही है हमारा। 26 है, 26 का ये पार्ट है, फॉलोइंग सम हैज बीन ऑब्टेन्ड वेरिएबल। पीछे भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, आई थिंक ये इस तरह का 20 वाला उसी तरह का मिलता जुलता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 100। तो ये हमें x दिया गया है, इसमें से u हम निकालने लगे हैं, तो 62 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और फिर 5 डिवाइड हो गया, तो u बराबर x माइनस 62/5। u असल में होता है x माइनस ए ओवर एच, तो यहाँ कंपेयर करने से a आ जाएगा 62 और h आ जाएगा 5। तो जो मीन है वो a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई एच,
ए की वैल्यू यहाँ से 62 निकली है। समेशन एफ यू हमें दिया गया है 140, समेशन एफ भी दिया गया है 120 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 140 मल्टीप्लाई 5 किया और इक्वल दबा के फिर तकसीम 120, 5.8 इसमें प्लस 62 कर दें तो 67.8 से ही आ गया। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है समेशन एफ यू स्केयर समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ का होल स्केयर मल्टीप्लाई एच का स्केयर। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो समेशन एफ यू 598 समेशन एफ 120 समेशन एफ यू 140 ओवर 120 का होल स्केयर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 5 है उसका स्केयर। इनको डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करके स्केयर ले लेंगे साथ ही। 140 डिवाइड बाय 120 डिवाइड किया, स्केयर भी ले लिया। ठीक है, फिर इन दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, 5 का स्केयर 25 मल्टीप्लाई 25 कर लें और फिर इसका जड़ ले लें 9.51 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 9.51, मीन आ गया 67.83 मल्टीप्लाई 100। तो ये 14.02% आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट। फार्मूलों की गेम है भाईजान, याद करेंगे तो काम चलेगा। बी पार्ट फॉर सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन एन आ गया, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए आ गया, समेशन डी आ गया और सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन 257 आ जाएगा। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एन आ गया, समेशन एक्स माइनस 4 इक्वल टू माइनस 11 और एक्स माइनस 4 का और स्केयर 257। ये उसने बताया हुआ है कि डेविएशन है, तो ये असल में एक्स माइनस ऐसे होता है। तो ये जो 4 असल में ए की वैल्यू है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पावर मल्टीप्लाई 100। तो मीन चाहिए तो ए प्लस समेशन डी ओवर एन, डेविएशन के लिए ये तरीकाकार होता है। तो ये ए आ गया, ये असल में समेशन डी बी, इसको डी बी हम कहते हैं इस सारे को। तो समेशन डी है -11, एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो प्लस माइनस माइनस 11 डिवाइड बाई 100, तो 0.11, 4 में से इसको माइनस कर दें 3.89। डी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है समेशन डी स्केयर ओवर एन, और ये समेशन डी स्केयर है क्योंकि ये हमारा डी होता है, तो ये डी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, डी स्केयर ओवर एन और समेशन डी ओवर एन का होल स्केयर। तो ये 257 ओवर 100, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.57। अब इस माइनस को ये स्केयर प्लस बना देगा और डिवाइड करके ये आ जाएंगे, दोनों को माइनस किया और जजर लेंगे तो 1.599। ये वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे। मीन की वैल्यू 3.89 मल्टीप्लाई 100%, 1.599 मल्टीप्लाई 100 तकसीम 3.89, तो ये आ जाएगा 41.1%। ठीक है, 1 है वैसे, चलो कोई बात नहीं, 1 राउंड कर लो। ओके जी, समेशन डी की वैल्यू, समेशन डी स्केयर की वैल्यू, ये फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज याद करने हैं, मैंने नहीं करने, आपने करने हैं। 27 डाटा दिया गया, ये ग्रुप्स कह लो या क्लासेस कह लो। मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, वेरिएंस निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, इतना कुछ निकालना है। कहाँ जाए, इतना जुल्म है, इतने मासूम बच्चे हैं आप लोग। 27 का ए पार्ट यही है ना, बी तो नहीं लिख दिया। ठीक है जी,
तो x का कॉलम कैसे बनाना है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करना है 2 से डिवाइड, तो 35 45 55 65 75 85। एफ एक्स का कॉलम चाहिए, तो ये एफ का कॉलम, ये एक्स का कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है, ऐसे 4 मल्टीप्लाई 10 15 मल्टीप्लाई 55 825 845 375 2 340 ऐड कर लेंगे तो 2940। एफ एक्स स्केयर का कॉलम भी कंप्यूट कर लेना है, एक्स का स्केयर लेके मल्टीप्लाई एफ कर लें, या जो एफ एक्स का कॉलम आया उसे दोबारा एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, जैसे ये आया हुआ मल्टीप्लाई दोबारा एक्स से करें तो ये 3675। ऐसे ही 20250, या तो एक्स का स्केयर ले मल्टीप्लाई कर दें, या एफ एक्स के कॉलम को दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स वाले कॉलम से इस कॉलम को, तो एफ एक्स स्केयर का कॉलम क्रिएट हो जाएगा और इसका सम आ जाएगा 181 250। बहुत नींद आ रही है, 11 से ऊपर टाइम हो गया रात का, मैंने कहा आज मुकम्मल करके ही सोते हैं, सुबह फिर चैप्टर 5 थोड़े से रह गए वो भी कंप्लीट कोशिश करूँगा हो जाए। अच्छा, मीन आ गया तो मोड होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन टू एफ एम माइनस एफ वन एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। इसका एक और फार्मूला भी है, तो घबराया ना करें, डिफरेंट फार्मूलाज भी हो सकते हैं एक सवाल के लिए। तो एफ एम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी एफ एम, उससे ऊपर वाली एफ वन, उससे नीचे वाली एफ टू। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एफ एम, उससे ऊपर वाली एफ वन, उससे नीचे वाली एफ टू। उस लाइन की लोअर बाउंड्री एल, उस लाइन की फ्रीक्वेंसी बता ही दिया था कुछ। एल आ गया 50, एफ एम आ गया 15, एफ वन आ गया 10। 2 एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 माइनस एफ वन, उससे ऊपर वाली, एफ टू उससे नीचे वाली। एज दो क्लासेस का डिफरेंस लेंगे ना, 60 माइनस 50 करें तो 10 आ जाएगा। इनको माइनस करिए, 5 आ गया मल्टीप्लाई 10, इसको टाइप करें कैलकुलेटर पे 7 आ जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल दबाएंगे, तकसीम 7 करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करें 57.14 आ जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये ऐसे, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बच्चों वो होता है समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ, और साथ होता है माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम मीन भी रख सकते हैं क्योंकि ये भी वही चीज़ होती है। एफ एक्स स्क्वायर 181250 और समेशन एफ है 50 और एक्स बार 58 पॉइंट का होल स्क्वायर। डिवाइड किया 3625, स्क्वायर लिया 3457.44। पहले माइनस करेंगे, इक्वल दबाएंगे और फिर इसका जज़र ले लेंगे। ओके, तो अच्छा ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन हमें वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर के बराबर होता है। जो आंसर आया उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मल्टीप्लाई अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 1294.94। मीन पीछे हमने निकाला था, ये कल यहाँ भी लिखा हुआ है। डिवाइड करें और फिर मल्टीप्लाई अंडर कर लें, या पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर नीचे वाले से डिवाइड कर दें, पहले इक्वल दबा लेना, तो ये 22.01 आ जाएगा। ठीक है, सारा कुछ निकल गया। लास्ट है जी, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है बाउले मेथड से। अच्छा यही क्वेश्चन दोबारा आ गया, बस यहाँ बाउले है, बाउले, तो मैं उसी डाटे में से ये बाउले निकाल लेता हूँ। बाउले, छोड़ दूँ ये क्वेश्चन आज। ये देखें, ये हमने सॉल्व किया हुआ है, वही डाटा सारा 22 वाला। बस यहाँ फार्मूले में हमें Q3 चाहिए, Q1 चाहिए, मीडियन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है।
तो Q1 L प्लस AH/F N/2 माइनस C और Q3 L प्लस AH/F 3N/4 माइनस C। ठीक है, तो N/2 N जो है वो समेशन F की वैल्यू लेनी होती है, 138 है, डिवाइडेड बाई 2। आप नीचे जाओ, मैं आता हूँ। ओके, ध्यान से जाना, ध्यान से। तो CM वाले कॉलम में हमें इसको ढूंढना होता है 69 को। 69 तो नहीं है, उससे बड़ी वाली है, तो ये सेम मीडियन वाला डाटा इसमें आ जाएगा। तो C की वैल्यू 39, L की वैल्यू लोअर बाउंड्री जो है वो 29.5, AH इन दोनों का डिफरेंस 10 है, और फ्रिक्वेंसी इस लाइन में 40 है। N/2 आ गया 69 और C आ जाएगा 39, तो 29.5 69 माइनस 39 इक्वल दबाएंगे, मल्टीप्लाई 10 इक्वल दबाएंगे, तकसीम 40, ये आ गया 7.5। तो 29.5 प्लस, तो ये आ गया 37। Q3 निकाल लें, पहले 3N/4 निकालना है। N समेशन F की वैल्यू को कहते हैं बाई 4। 138 मल्टीप्लाई 3 इक्वल दबाएंगे, तकसीम 4, तो 103.5 आ गया। तो इसको हमने इसमें ढूंढना, 103 तो नहीं है, 103 से बड़ी है 111, ये लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। इससे ऊपर वाली ये C आ गई, ये F आ जाएगा, और ये लोअर बाउंड्री L आ जाएगी। ठीक है, तो L आ गया 39.5, एज सेम ही आएगा 10, F जो है इस लाइन में 32 है, 3N/4 है 103.5, और C उससे ऊपर वाली 79, 39.5, 103.5 माइनस 79 इक्वल दबाएंगे, मल्टीप्लाई 10 इक्वल दबाएंगे, तकसीम 32, तो ये आ जाएगा 7.66 राउंड करके, साथ ही जमा कर दें, तो ये आ जाएगा 47.15625। मीडियन हमने ये निकाला हुआ था, वही वाला यूज़ कर लेंगे। तो बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, SK लिखते हैं इसको, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। तो Q3 47, ये लिखा हुआ 47.15625, और नीचे भी Q3 है 47.15625। Q1 है 37 माइनस 2, मीडियन की वैल्यू है 37, तो ये आ गया प्लस 37 माइनस 2 इंटू 37,
ऊपर आ जाएगा 10.15625, पूरा ही लिख लेते हैं, कुछ नहीं होता। 47.15625 माइनस 37 1.1562। वाह जी वाह, ये तो सेम नहीं आ गया, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाए तो सिमेट्री का है। ठीक है, तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीटा कर दिया हमने, कंप्लीटा। तो अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बी पार्ट है ना, तो ये तो ठीक है, तकरीबन तकरीबन यहाँ 27 बता रहा है, और Q2 मीडियन 37, ठीक है। फिर दार कोफिशिएंट 0.052। क्या करें, देख लेते हैं कहीं भी कहाँ भी गड़बड़ हुई है। अच्छा, ये मैंने 1 लगा दिया, 4 आना था यहाँ पर। क्वार्टाइल में 4 होता है ना, देखें अब नींद आई हुई है तो इस तरह के रखते होंगे ना। फिर 34.5, अब सारा डाटा चेंज हो जाएगा। तो CF में 34 तो नहीं है, 39 है। इस लाइन में लोअर बाउंड्री 19.5, एज 10 ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी इस लाइन में 25 है, और ये 34.5, और C इससे ऊपर वाली वो 14 आती है, 14 दी गई है। तो 19.5 प्लस 34.5 माइनस 14 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया 8.2। लो जी, सही आ गया। चले, आपके फ़ायदे के लिए स्यापा तो है, लेकिन कोई नहीं, मौज करें। 27.7, तो 27.7 आएगा, तो आंसर में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। 47.15625 प्लस 27.7 माइनस 2 इंटू 37, 0.085625 ओवर, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, तो 27.7, 47.15625 माइनस 27.7, तो 19.45625, 0.8562 डिवाइडेड बाई आंसर। लंबा आ गया, राउंड कर लेंगे, यहाँ से 3 दफ़ा दबाएं, फिक्स करें, ठीक है। तो 0.0044, ठीक है, राउंड करें तो तकरीबन तकरीबन सेम ही आ रहा है। ठीक है जी। बाकी बच्चों जिनको थ्योरी चाहिए, डिटेल में समझना है, तो उनके लिए डाटा पड़ा हुआ है, मेहनत करें, देखें, समझें बार बार। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, अपने एग्ज़ाम्स के बाद ज़रूर बताया करें आके आपके कितने मार्क्स आए, कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। अप्रिसिएशन बच्चों बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम के लिए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।